हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेल, देखो मैथमेटिकल लॉजिक हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें लास्ट डे हमने क्या क्या देखा था कि सेंटेंसेस देखे थे। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं ये देखा था। सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं, उसमें से सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। वो भी तब अगर वो हमेशा ट्रू हो या फिर हमेशा फॉल्स हो, है ना। ये बातें हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि कुछ सेंटेंसेस जो है वो क्या होते हैं, कभी ट्रू कभी फॉल्स होते हैं, कभी खुशी कभी गम की तरह। तो उन स्टेटमेंट को हम नहीं कह सकते, सॉरी उन सेंटेंसेस को हम नहीं कह सकते क्या, स्टेटमेंट्स। सो द स्टेटमेंट्स, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू एज वेल एज फॉल्स, ट्रू भी होते हैं फॉल्स होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते ही नहीं एक्चुअली। ये तो सेंटेंसेस होते हैं, तो मैंने स्टेटमेंट बोलना नहीं चाहिए, ये कट करता हूँ। द सेंटेंसेस लिखना चाहिए, है ना। सेंटेंसेस विच आर ट्रू एज वेल एज फॉल्स आर कॉल्ड एज, और इनको हम कॉल नहीं कर सकते स्टेटमेंट, इनको क्या बोलना चाहिए हमने, सेंटेंस। लेकिन ये ट्रू भी हो रहे फॉल्स भी हो रहे, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है ओपन सेंटेंसेस। ये एक बात याद रखें। तो जो सेंटेंसेस ट्रू भी रहते फॉल्स भी रहते, ऐसे सेंटेंसेस को हम कौन से सेंटेंसेस कहते हैं, ओपन सेंटेंसेस। याद रखेंगे इस बात को। द सेंटेंसेस विच आर ट्रू एज वेल एज फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल जो हम लास्ट डे भी देखे थे, ये एग्जाम्पल्स, बट अभी मैं फिर से बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो, क्या ले लेंगे, टुडे इज़, क्या ले लूँ, वेनसडे। तो क्या ये ट्रू है, वेनसडे के दिन ट्रू है। और क्या ये फ्राइडे के दिन ट्रू है, नहीं, ये फ्राइडे के दिन फॉल्स हो रहा। तो ये ट्रू भी हो रहा फॉल्स भी हो रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है स्टेटमेंट। बट क्या है, सेंटेंस तो है। कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। ये है ओपन सेंटेंस, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, तो ओपन सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो ट्रू भी होते हैं एज वेल एज फॉल्स भी होते हैं, उनको कहा जाता है ओपन सेंटेंस। होप यू गॉट दिस। और एक एग्जाम्पल, ऐसे सेंटेंसेस देखो, x + 3 = 7। ये ट्रू भी है फॉल्स भी है। x को अगर मैं 4 ले लूँ तो ये बन रहा है ट्रू, लेकिन x को 4 नहीं लूँ, x को अगर मैं मान लो 10 ले लूँ तो 10 + 3 नहीं आता है 7, तब ये हो जाएगा फॉल्स। तो हमको तो पता नहीं ना x कितना है, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, ट्रू भी हो रहा फॉल्स भी हो रहा, इसलिए इसको बोलेंगे फिर से ओपन सेंटेंस। होप यू गॉट दिस। तो ऐसे सेंटेंसेस को ओपन सेंटेंसेस कहा जाता है। इसी चैप्टर में हम आगे ये भी सीखने वाले हैं कि ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टेटमेंट जो कि हमेशा ट्रू रहते या फिर हमेशा फॉल्स रहते। दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विल सी लेटर। लेकिन अभी जो हमको देखना है वो देखना है कि भाई स्टेटमेंट के टाइप्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे ना। स्टेटमेंट के टाइप, स्टेटमेंट के 2 टाइप आहे ना, मी अगोदरच सांगितलं. स्टेटमेंटचे 2 टाईप आहेत. पहिला टाईप मी सांगितलं होतं कोणता, अटॉमिक स्टेटमेंट. अटॉमिक स्टेटमेंट म्हणजे ज्याच्यात फक्त एकच सिंगल स्टेटमेंट असते, याला सिंपल स्टेटमेंट पण म्हणतो आपण. आणि दुसरा कोणतं पाहिलं होतं, कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना. अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है उसको मॉलिकुलर स्टेटमेंट भी कहते हैं. ये अटॉमिक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको मॉलिकुलर स्टेटमेंट भी कहते हैं कई बार. मॉलिक्युलर, तर मॉलिक्युलर स्टेटमेंट म्हणजे कंपाऊंड स्टेटमेंट. याचे परत काही टाइप्स पडतात. कोणते टाइप्स आहेत, चला मी ते सांगतो फटाफट, आणि त्या प्रत्येक टाइपला अपन डिस्कस पण करूया डिटेलमध्ये. तो इसमें सब में पहला टाइप जो हमको सीखना है वो है कंजंक्शन. फिर है दूसरा टाइप डिसजंक्शन. फिर है तीसरा टाइप जिसका नाम है निगेशन. चौथा टाइप है इम्प्लीकेशन. और चौथा टाइप के बाद 5वां टाइप है डबल इम्प्लीकेशन. चलो इन सारे टाइप को अब डिटेल में सीखेंगे. तो भाई ये जो 5 टाइप हो गए हमारे, किसके हो गए ये, किस स्टेटमेंट के, कंपाउंड स्टेटमेंट के. कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को जॉइन किया जाता.
और ज्वाइन कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल बताया था, तुमको याद आ रहा होगा। अगर मैंने स्टेटमेंट लिया द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और यहाँ पे ले रहा हूँ वर्ड एंड इट इज़ क्लियर। देखो यहाँ पे क्या मेरे पास दो स्टेटमेंट है, ये पहला वाला द स्काई इज़ ब्लू और ये दूसरा वाला इट इज़ क्लियर, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया कौन से शब्द से यूज़ करके, एंड को यूज़ करके। तो ये एंड को ना कभी कभी मैथमेटिकल लॉजिक में कनेक्टिव भी कहा जाता, जैसे बॉन्ड कहते हैं हम केमिस्ट्री में, दो एटम को ज्वाइन करने वाले को बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पे एक कनेक्टिव बना। तो ये बहुत सिंपल से बातें हैं जो हमको अभी सीखनी है। अब पहला टाइप कौन सा है, कंजंक्शन, उसको चलो डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट टाइप इज कंजंक्शन। सो फर्स्ट टाइप आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट इज कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन में यहाँ पे मैं सब में पहले कुछ बातें सिखाता हूँ तुमको। सबसे पहली बात सिखानी है सिंबल क्या होता है। सिंबल, तो इसका सिंबल होता है उल्टा वी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या कनेक्टिव क्या होता है, कनेक्टिव 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 मतलब दो सेंटेंसेस को, दो स्टेटमेंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया, एंड। वैसा कंजंक्शन में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो कंजंक्शन में एंड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें याद रखें। अब देखो कभी भी हम मैथमेटिकल लॉजिक में आगे जब सीखने वाले हैं तो कुछ बातें सीखेंगे, जैसे ये एक सीखेंगे कि मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा द स्काई इज़ ब्लू, और मैंने ना इसको स्काई इज़ ब्लू को शॉर्ट फॉर्म में बताना है, तो मैं इसको कुछ तो भी सिंबल देता हूँ। तो इसको मैंने बोल दिया पी। तो मैं जब भी पी बोलूँगा तो तुम समझोगे कि मैं स्काई इज़ ब्लू बोल रहा हूँ, या तुमको अगर स्काई इज़ ब्लू बोलना है तो तुम उसको पी बोल दो, तो समझने वाला समझ जाएगा। तुम पी बोलोगे और अगले वाले को भावनाएं पहुंच जाएगी, और तुम्हारी भावनाएं क्या है, स्काई इज़ ब्लू। वैसे ही दूसरा एक स्टेटमेंट है इट इज़ क्लियर, यस द स्काई इज़ क्लियर, द स्काई इज़ क्लियर। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, क्यू। तो लेफ्ट साइड में जो ये है, ये क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म, समझ रहे हो। और ये जो राइट साइड में जो हम लिख रहे हैं इसको कहा जाता है वर्बल फॉर्म, क्योंकि इसमें वर्ब्स है, वर्ड्स है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्बल फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ या कंजंक्शन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ अभी, कंजंक्शन 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 लिख रहा हूँ। तो कंजंक्शन मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके मिलने वाला नया स्टेटमेंट। तो वो क्या होगा, द स्काई इज ब्लू, और कनेक्टिव है एंड स्काई इज़ क्लियर, या इट इज़ क्लियर, ऐसा लिख दिया। तो भाई इट इज़ क्लियर मतलब स्काई इज़ क्लियर, तो इट इज़ क्लियर मतलब स्काई इज़ क्लियर, इसको तो हम क्यू बोल रहे हैं, और स्काई इज़ ब्लू है उसको तो हम पी बोल रहे हैं। तो इतना पार्ट जो है वो पी है ना, और इतना जो पार्ट है वो क्यू है। और ये जो एंड है, उस एंड का सिंबल क्या है, एंड का सिंबल उल्टा वी। इसका मतलब ये टोटल वर्बल फॉर्म है, और इस वर्बल फॉर्म का लेफ़्ट साइड में मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूं तो वो बन जाएगा P और Q के बीच में उल्टा V। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है इसका कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। होप यू आर गेटिंग। तो समझ में आ गया, इसी को कहा जाता है कंजंक्शन। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं P एंड Q, पढ़ते हो क्या पढ़ना है इसको, P एंड Q पढ़ते हो क्या पढ़ना है, इसको उल्टा भी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड। तो इसको पढ़ना है P एंड Q, और राइट साइड में क्या है, द स्काई इज़ ब्लू एंड द स्काई इज़ क्लियर। समझ रहे हो। तो भाई ये तुमको लिखते वक्त ऐसा लिखना नहीं, ये सिर्फ समझना, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे। देखो ये Q, ये एंड का सिंबल, ये P, ये सिर्फ मैंने सिर्फ लिखा है। तो ये हो रहा है तुम्हारा इस तरीके से कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कधी वापरतात, तर अँड आहे तेव्हा वापरतात। कंजंक्शन कधी वापरतात, अँड दोन स्टेटमेंटला आपल्याला जॉईन करायचं आहे अँडने, तेव्हा कंजंक्शनला वापरतात, कळालं असेल। आता बघा याचा ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल काय असतो बघा, अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे ही ट्रूथ टेबल। इसके बिना तो ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। ट्रूथ टेबल बहुत ही ध्यान से सुने अभी, ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ
ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते P, यहाँ पे लेते Q और इधर लेते हैं P एंड Q, और ये ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब P की वैल्यू क्या क्या हो सकती, ट्रू हो सकती, फॉल्स हो सकती। Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती, ट्रू भी हो सकती, फॉल्स हो सकती। तो अब इसमें कॉम्बिनेशंस लेते, कैसे कॉम्बिनेशंस लेते, देखो ध्यान से सुनो ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं P को लेता हूँ, P के कॉलम में लेता हूँ TTFF, और Q में क्या लेना चाहिए, TFTF। ये रूल ही है, हर बार ऐसे ही करते जाओ। P के कॉलम में TTFF और Q के कॉलम में TFTF, ऐसे ही लेना है हर बार ट्रुथ टेबल बनाते वक्त। P के कॉलम में TTFF, Q के कॉलम में TFTF। ओके, मतलब P और Q दोनों ट्रू हो गया कवर, P और Q दोनों फॉल्स भी हो गया कवर, है ना। P ट्रू ले रहे, F को फॉल्स ले रहे, वो भी कवर हो रहा है, और P को फॉल्स ले रहे और Q को ट्रू ले रहे, ये भी कवर हो रहा है। इसका मतलब सारी केसेस कवर हो रही है इसमें, इसका मतलब सारी केसेस कवर हो रही है। अच्छा, कोई केस इसमें बची नहीं। अच्छा चलो, ये दोनों भी ट्रू है, तो पहली केस देखो, दोनों भी ट्रू मतलब P भी ट्रू, Q भी ट्रू, तो P एंड Q क्या आएगा, तो इसका आंसर है ये ट्रू आता है। दूसरी केस में पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये क्या आता है, फॉल्स आता है। तीसरी केस में पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तब भी ये फॉल्स आता है। अच्छा, चौथी केस में दोनों भी फॉल्स है, तब भी ये फॉल्स ही आता है। इसका मतलब क्या भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर बाद में इसको याद भी कैसे रखना है ये मैं तुमको बताता हूँ। लेकिन ध्यान से सुने, ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक ऐसा क्यों कह रहा है कि दोनों ट्रू है तभी ट्रू क्यों, दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स क्यों आ रहा। तो इसके रीज़न्स अलग अलग हैं, चलो वो रीज़न्स, तो रीज़न्स क्या है चलो देखते हैं अभी डिटेल में। मान लो कि P मतलब है, मान लेते हैं तुमको फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स आए, और Q मतलब क्या है, तुमको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो भाई ये P एंड Q क्या कह रहा है कि तुमको फिज़िक्स और मैथ्स दोनों में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फिज़िक्स एंड बोल रहा है ना, एंड मैथ्स दोनों में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो ऐसा ये कह रहा है। एंड क्या कहता है, जब हम एंड यूज़ करते हैं ना तो दोनों पे कंडिशन अप्लाय होती है। जेव्हा मराठीत जर सांगायचं झालं तर जेव्हा आपण असं म्हणतो की फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये म्हणजे दोघांमध्ये चांगले मार्क पाहिजेत असे तुमचे पॅरेंट्स म्हणतात। समजा मम्मी कह रही है कि फिजिक्स और, हिंदी में क्या कहते हैं, एंड को, और फिजिक्स और मैथ इन दोनों में तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए। अब बाद में देखते हैं रिजल्ट लगने के बाद क्या हुआ। पहली केस हुई, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स मिल गए, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स मिल गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने इसको ट्रू लिख दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिजिक्स में अच्छे मिले लेकिन मैथ्स में अच्छे नहीं मिले, फॉल्स आ रहा, मतलब मैथ्स फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स एंड मैथ दोनों में अच्छा होना चाहिए, ऐसा जो कह रहा था हमारा ये वाला, ये बोलेगा कि यार तुमने दोनों में नहीं लाए, एक में तो तुम फेल हो गए, तो ये हो रहा है फॉल्स, इसलिए। अच्छा, तीसरी केस देखो, अभी तीसरी केस, दो केस समझ में आ गए। फिजिक्स फॉल्स आ रहा है और क्यू ट्रू आ रहा है, मतलब मैथ ट्रू आ रहा है, मतलब मैथ में तो अच्छे मार्क्स ले लिए तुमने बट फिजिक्स में नहीं लिए, ये भी नहीं चलता। जेव्हा अपन आणि किंवा और यूज़ करते, ये हिंदी वाला और है, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला और नहीं है ये। तो ये एंड का मतलब होता है दोनों पे कंडीशन, तो दोनों में से एक पे नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं चलता, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है, ये भी सही है। और चौथी केस तो बहुत ही भारी है, फिजिक्स एंड मैथ दोनों में अच्छे मार्क्स चाहिए ऐसा कह रहा है कहने वाला, और तुम्हारे दोनों में अच्छे नहीं आ रहे, तो ये तो बहुत ही बुरा है, तो इसलिए ये भी आ रहा है फॉल्स। उल्टा यहाँ पे तो दो दो बार फॉल्स लिखना चाहिए तुमने, बट नहीं लिखते हम जनरली, एक ही बार फॉल्स लिखते हैं। तो समझ में आ गया ये कैसे आ रहा है ट्रुथ टेबल। अच्छा, इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। देखो, ट्रू को हमेशा पकड़ते जाए 1, फॉल्स को हमेशा पकड़ते जाए 0, और एंड का सिंबल क्या है, उल्टा भी, इसको हमेशा पकड़ते जाए मल्टीप्लिकेशन, है ना। मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐसा रहता है ना, क्रॉस वाला, ये पकड़ते जाए। तो चलो देखो ज़रा, अगर मैं इसको लिखा ट्रू को 1 और इसको भी 1, तो ये क्या हो रहा है, P एंड Q मतलब 1, Q भी 1, और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 1 क्या आता है, 1 आता है। तो हम तो 1 नहीं लिखेंगे, हम 1 की जगह क्या लिख दिए, ट्रू लिख दिए, यस। अच्छा, यहाँ पे ट्रू है,
यहाँ पे भी यफ है मतलब ज़ीरो है, तो यहाँ पे 1 इंटू ज़ीरो कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो के बदले में हमने क्या लिख दिया, यफ। ओहो हो। अच्छा, यहाँ पे यफ है मतलब ये ज़ीरो है, ट्रू है मतलब ये 1 है, और ज़ीरो इंटू वन क्या आता है, ज़ीरो, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया यफ। ओहो हो। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, और यहाँ पे पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू मतलब पी ज़ीरो है, क्यू भी ज़ीरो है, दोनों का प्रोडक्ट, एंड मतलब प्रोडक्ट, ये आता है ज़ीरो, और इसलिए इस ज़ीरो की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे यफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में अगर तुमको ऐसा कोई पूछा, पी एंड क्यू एंड आर निकालो, पी कितना है, 1 है, क्यू कितना है, 1 है, आर कितना है, 0 है, तो तुम क्या करोगे, पी की जगह मन ही मन में करने का, या ऐसे सिर्फ हिंट है, ये सिर्फ हिंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसको लिखना नहीं है तुमको, हे फक्त हिंट आहे तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी। पीला 1 पकडायचं, क्यूला पण 1 पकडायचं, आर किती दिले प्रश्नात, 0 दिले। बरं, अँड म्हणजे गुणाकार, अँड म्हणजे गुणाकार, 1 1 शून्यचा गुणाकार 0 येतो। बरं, गुणाकारात 1 जरी 0 झाला तर उत्तर 0च येणार, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, कंजंक्शन इज फॉल्स इफ वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। मतलब कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो कंजंक्शन फॉल्स होगा, क्योंकि कंजंक्शन मतलब एंड, और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में एक भी नंबर ज़ीरो होगा तो वो तो आपको ज़ीरो ही देने वाला, मतलब वो हमको फॉल्स देने वाला। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने को इसने सिखाए। अतः कंजंक्शन 1 कब आएगा, मतलब ट्रू कब आएगा बता सकते हो, कंजंक्शन ट्रू, कंजंक्शन कितने भी चीज़ों का ट्रू सिर्फ तब आ सकता जब सारी की सारी 1 है, क्योंकि एक भी ज़ीरो हुआ तो फेल हो गया, वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इसलिए कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, ऐसा भी लिख सकता है हमें, कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ ऑल दी स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स है जिनको हम पी और क्यू बोल रहे हैं ना, ये पी और क्यू स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, एंड लगाया। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंजंक्शन बना, पी एंड क्यू को हम क्या बोल रहे हैं, कंजंक्शन। तो इस सिर्फ पी और इस सिर्फ क्यू को कंजंक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका कंजंक्शन हो रहा है। कंजंक्ट्स क्या, JUNCTS, कंजंक्ट्स कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखें, फ्यूचर में कोई बातें समझने के लिए आसान जाएगी। कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ ऑल दी स्टेटमेंट्स जिनका कंजंक्शन हो रहा है उनको क्या कहा जाता है, कंजंक्ट्स आर व्हाट, आर ट्रू। ये सारे के सारे ट्रू है, तभी जाके कंजंक्शन ट्रू आएगा। एक भी ज़ीरो होगा या एक भी फॉल्स होगा तो कंजंक्शन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये ट्रूथ टेबल से हमको समझ में आ रही है ये बातें। तो ये ट्रूथ टेबल तुमको एंड का याद रखना है, दोनों का कंजंक्शन है और दोनों के दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स होगा तो ये फॉल्स आएगा, सारे फॉल्स होंगे फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, सारे फॉल्स होंगे तब भी ये फॉल्स ही आएगा। तो समझ में आ गया कंजंक्शन की बात। अच्छा, अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तुमको कभी कभी एंड शब्द नहीं दिखता, इंस्टेड ऑफ एंड व्हाट यू गेट, इंस्टेड ऑफ एंड व्हाट यू गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दे। इंस्टेड ऑफ एंड शब्द की जगह तुम क्या क्या देख सकते हो। तो एंड शब्द की जगह अगर तुमको मान लो मिल गया बट, तब भी ये एंड का ही काम करता। जैसे स्काय इज ब्ल्यू बट स्काय इज क्लिअर, तो स्टुडंट परेशान, आता बटचं काय करायचं, बट म्हणजे काय कशाचं काम करणार, इथं अँडचंच काम करणार, बट भी एंड का काम करता है। इंस्टेड ऑफ एंड इक्विवेलेंट क्या है एंड के, इक्विवेलेंट ले रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट आर क्या क्या है, पहला बट है, दूसरा क्या है बता सकते हो क्या, स्टिल। जैसे द स्काई इज ब्लू स्टिल स्काई इज क्लियर, ये भी चलता है। तो एंड की जगह बट भी काम करता, स्टिल भी काम करता। तीसरा और क्या है भाई, तीसरा है वाइल, वाइल भी काम करता। द स्काई इज ब्लू वाइल स्काई इज क्लियर, ऐसा भी हम लिख सकते। तो बट, स्टिल, वाइल, ये सारे कह के काम कर रहे हैं। हाँ,
एंड का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो किसका काम कर रहे हैं, एंड का काम कर सकते हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना पडेगा. अँडच्या जागी म्हणजे काय काय वापरू शकतो आपण, तर बटला वापरू शकतो, और किसको यूज़ कर सकते, स्टिल, और क्या यूज़ कर सकते, वाइल, अल्सो भी यूज़ कर सकते हैं ना, द स्काई इज़ ब्लू, अल्सो स्काई इज़ क्लियर, तो अल्सो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब तुम तुम्हारी इंग्लिश के हिसाब से समझ जाते कि जो जो शब्द एंड के जैसा काम कर रहे हैं वो सारे शब्द हम यूज़ कर सकते इस सिंबल के लिए। या फिर ऐसा कोई भी अल्सो भी दिखा तो वो एंड का ही काम कर रहा, वाइल भी दिखा तो भी वो एंड का काम कर रहा, स्टिल भी दिखा तो भी वो एंड का काम कर रहा, बट भी दिखा तो भी वो एंड का काम कर रहा। कभी कभी तो बहुत सिंपल सवाल आता, ऐसा सवाल आता, राइट सिंबॉलिक फॉर्म, राइट सिंबॉलिक फॉर्म फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जैसे उसमें पहला सेंटेंस दे दिया, उसने स्टेटमेंट दिया, गीता इज रनिंग वाइल सीता इज डांसिंग। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हो तुमने इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो इसका आंसर तुमने ऐसे लिखना चाहिए। देखिए आंसर असं लिहायला पाहिजे याचा, एज्यूम, ये तरीका है बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। एज्यूम, पी मतलब क्या, इसमें दो स्टेटमेंट्स है, हाँ गीता इज़ रनिंग है तो पी पकड़ ले, गीता इज़ रनिंग। क्यों किसको पकड़े, ये दूसरे स्टेटमेंट को, सीता इज़ डांसिंग, सीता इज़ डांसिंग। भाई माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी पुअर सो आई मीन निगलेक्ट इट, भावनाओं को समझो सिर्फ। अब यहाँ पे देखो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म फॉर, किसका सिंबॉलिक फॉर्म निकाल रहे, किसका, गीता इज रनिंग एंड, सॉरी एंड नहीं है यार, यहाँ पे एंड नहीं है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वाइल लिखा, वाइल 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 लिखा तो वाइल ही लिखेंगे इसमें, गीता इज़ रनिंग वाइल सीता इज़ डांसिंग। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या आता है, इज़, गीता इज़ रनिंग को हमने पी पकड़ा, सीता इज़ डांसिंग को क्यू पकड़ा, और बीच में है वाइल, और वाइल काम करता है, वाइल बट आल्सो ये सारे काम करते हैं एंड के, तो ये बन गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, याद रखेंगे। तो इस तरीके से एवढं सगळं तुम्हाला लिहावं लागणार, इतना सब लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में, तब जाके मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क, 1 मार्क या 2 मार्क को ये सवाल रहता, तो बहुत ईजी है। लेकिन ये हमको ऐसा लिखना पड़ता, पी मतलब क्या है, ऐसा खिचड़ी बनानी पड़ती पूरी कि भाई ये पी मतलब क्या है, ये सीता इज डांसिंग मतलब क्यों है, तुम्हारा टोटल स्टेटमेंट इतना है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है, ये हे सगळं तुम्हाला करावं लागते। ये सब करना पड़ेगा तब जाके तुमको मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वो एज्यूम कर लेते हैं हम और ऑप्शन में देख के ईजिली लिख सकते। तो समझ में आ गया क्या हो गया ये, अभी तक क्या सीखा हमने, कंजंक्शन सीखा। चलो अब सीखते हैं डिसजंक्शन, सेकंड टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि है डिसजंक्शन। भाई डिसजंक्शन, इसमें हम हमेशा क्या सीखते हैं, सब में पहले सिंबल सीखते हैं। तो सिंबल क्या होता है डिसजंक्शन का, चलो देखते हैं। सिंबल होता है डिसजंक्शन का वी, जैसा उल्टा वी था एंड का, तो ये है डिसजंक्शन का सिंबल वी। और इसमें शब्द कौन सा यूज़ होता है, या कनेक्टिव जिसको कहते हैं हम, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिव क्या होता है, कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव बोलते हैं इसको, कनेक्टिव क्या होता है, तो कनेक्टिव जो होता है वो होता है और मराठीत ज्याला किंवा म्हणतात, हिंदी में या फिर बोलते हैं हम, या फिर। एंड मतलब और, मराठी में एंड का मीनिंग आणि होता है, और ये और का मीनिंग मराठी में किंवा होता है, और हिंदी में क्या होता है इसका भी मीनिंग, या फिर। तो अब चलो मैं फिर से तुमको बताता हूँ कि मान लो पी पकड़ लिया हमने, स्काई इज़ ब्लू,
क्यू पकड़ लिया मैंने, द स्काई इज़ क्लियर, और मैं लिख रहा हूँ द स्काई इज़ ब्लू, और स्काई इज़, या इट इज़ भी लिख सकते हैं हम, इट इज़ या स्काई इज़ क्लियर। तो भाई इसमें इतना जो पोर्शन है वो P है, इतना जो पोर्शन है वो Q है, और यहाँ पे R है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बता सकते हो? तो ये टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है वर्बल फॉर्म, और इसका हमको लेफ्ट में लिखना है कौन सा, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म बता सकते हो? P भी आ रहा है, Q भी आ रहा है, और बीच में और की जगह, इस और की जगह मैं लिखता हूँ V। तो ये हो रहा है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आ गया? बहुत इजी है यार ये तो। चलो अब देखो, अब कौन सी इंपॉर्टेंट बात रहती है? ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। अच्छा, ये और मतलब या फिर ना, और मतलब या फिर, मराठी की बात करें तो क्योंवा, ये हमारे काम को आने वाला है ट्रुथ टेबल बनाते हो। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या लिखते हैं? पहले P, बाद में Q, फिर लिखते हैं P और Q। इसमें लेते हैं T, T, F, F, T, F, T, F। ओहो हो। अच्छा, P को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना, Q को मानते हैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना। तुम्हारे पेरेंट अब थोड़े अच्छे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई दोनों में अच्छे मत लाओ, फिजिक्स में अच्छे लाओ, या फिर ये और का सिंबल है V मतलब और का सिंबल, और Q मतलब फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाओ या फिर मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाओ। तुमने ले लिए दोनों में अच्छे मार्क्स, ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू हो रहे मतलब दोनों में अच्छे मार्क्स लिए। तो भाई तुम्हारे पेरेंट तो बोलेंगे कि अरे 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 यार, तुमको तो मैंने एक में ही बोला था, तुमने दोनों में अच्छे मार्क लिए, अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे निकले। तो ये तो बात अच्छी है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है ट्रू। अब फिजिक्स में तुमने अच्छे लिए, दूसरी केस देखो, पहली केस तो हो गई, दूसरी केस फिजिक्स में तुमने ट्रू लिए, और मैथ्स में भी तुमने नहीं लिए अच्छे, यार नहीं लिए, यहाँ पे क्रॉस लिखता हूँ, चलेगा क्या? पेरेंट्स ने पहले ही कहा था या फिर दोनों में से किसी एक में, फिजिक्स या फिर मैथ में, है ना, और बोला है ना उन्होंने बीच में। तो भाई तुमने एक में अच्छे लिए फिजिक्स में, तो वो पेरेंट बोलेंगे चलो चलो ठीक है बेटा, तुमने एक में तो भी अच्छे लिए, चलो ठीक है ट्रू बोल देंगे तुमको। अच्छा, फिर ये थर्ड वाली केस देखो, थर्ड वाली केस में फिजिक्स में नहीं लिया लेकिन मैथ्स में ले लिया, चलो बेटा तुमने एक में ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन ये बेटा देखो, चौथी केस वाला बेटा जो है, चौथी केस वाला बेटा बड़ा बदमाश है, उसने दोनों में अच्छे नहीं लिया, तो ये चलेगा क्या? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो ये है लॉजिक। तो P और Q आता है फॉल्स अगर दोनों भी होंगे फॉल्स, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहा, जैसा यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे तो दोनों भी ट्रू है, तो ये सारी केसेस में ये ट्रू आ रहा है। सिर्फ ये लास्ट वाली केस में ये क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ से हमको ट्रूथ टेबल से एक बात समझ में आ रही है, ट्रूथ टेबल से, कि डिसजंक्शन, ये क्या है? कंजंक्शन नहीं है, डिसजंक्शन, disjunction is false if and only if and only if all the statements of disjunction में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आर फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स होंगे, तभी जाके ये क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तभी जाके आंसर क्या आया? फॉल्स आया, नहीं तो फॉल्स आ रहा है नहीं। कोई भी एक ट्रू होगा तो कहानी ख़त्म। अच्छा, तो डिसजंक्शन में कोई भी एक भी ट्रू होगा, एटलीस्ट वन इज़ ट्रू, बाकी भाड़ में जाए, कोई भी एक भी ट्रू हो डिसजंक्शन में तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखें? क्या यही लॉजिक हर बार लगाएं? नहीं, मैं एक हिंट देता हूँ ना हर बार याद रखने की। ये हिंट तुमको एग्जाम में यूज़ नहीं करनी, बट मन ही मन में या रफ में तुम कर सकते हो। ट्रू को हम हमेशा क्या पकड़ते हैं? एक। फॉल्स को हम हमेशा क्या पकड़ते हैं? ज़ीरो। और डिसजंक्शन मतलब वी, जिसको हम और भी पढ़ते हैं, इसको क्या पकड़ना है? इसको पकड़ना है प्लस का सिंबल। हमने कंजंक्शन को क्या पकड़ा था पता है? याद आ रहा? कंजंक्शन को पकड़ा था हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, एंड नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है? आर है, तो आर की बात करते हैं।
तो अब अगर मान लो तुमको सवाल ऐसा पूछा कि ट्रू एंड एंड बाद में ले लेंगे भाई, एंड तो हो गया वैसा अपने, ट्रू और फॉल्स ये निकालो। तो अब ये नहीं आ रहा हमको, तो हम क्या करेंगे, ट्रू की जगह 1 ले लेंगे, और की जगह प्लस लेंगे, एफ़ की जगह 0 लेंगे, और इस एफ़ की जगह भी 0 लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 1 + 0 + 1, तो ये आ रहा है 1, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। ट्रुथ टेबल पे ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है, ट्रुथ टेबल पे थोड़ा सोचते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो भाई ये ट्रू है, पहली केस देखो, फर्स्ट केस, इसमें ये ट्रू है तो ये 1 है, ये भी ट्रू है तो ये 1 है, और मतलब प्लस होता है तो ये P और Q मतलब 1 + 1, 1 + 1 2 आता है, लेकिन लॉजिक में 1 या 0 ही रहता है, जैसा ट्रू या फॉल्स रहता है, तो ये इसमें 2 वगैरह नहीं आता है। तो ये 2 आ रहा है, लेकिन उसको हम लिखेंगे 1 ही, और ये 1 की जगह हम लिख दिया हमने ट्रू। अच्छा ये 1 है, ये एफ है, मतलब ये 0 है, तो अब ये P और Q आ रहा है 1 + 0 मतलब आ रहा है 1, और 1 की जगह हमने फिर से ट्रू लिख दिया। देखो ये तीसरी केस देखो, अभी थर्ड केस, हाँ 2 केसेस तो हो गए अपने। थर्ड केस देखो, ये है 0 एफ है, और ये है ट्रू मतलब ये भी है 1, और यहाँ आ रहा है 0 + 1 मतलब 1, और 1 की जगह हमने लिख दिया ट्रू। अब फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस ये भी 0 ये भी 0, तो 0 + 0 आता है 0, और 0 की जगह हमने लिख दिया फॉल्स। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, मतलब डिसजंक्शन मतलब और मतलब प्लस हम यूज़ कर सकते हैं भाई, प्लस की जगह, और की जगह प्लस, जब भी हम और देखेंगे तो हम प्लस यूज़ करेंगे। चलो अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर तुमको देने आता क्या, देखो बहुत ही ईजी है। फिर से ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स क्या आता बताओ, रफ में करना है और मुझे डायरेक्ट इधर आंसर बताना है। ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है 1, एंड होता है मल्टीप्लिकेशन, एफ होता है 0, एंड ट्रू होता है फिर से 1, ये एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन यार, ओके, और मतलब प्लस है, और ये होता रहा है 0। तो 1 × 0 × 1, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 0 + 0, ये कितना देगा 0, इसका मतलब ओ हो, इसका मतलब 0 आ रहा है, और 0 की जगह हमने क्या लिखना चाहिए, फॉल्स, तो ये हो रहा है फॉल्स। तो इस तरीके से हम क्विकली बता सकते हैं कि टी एंड एफ टी और एफ आ रहा है फॉल्स। तो बातें समझी। एक और बात बचती है यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर और यूज़ नहीं हो रहा है शब्द, और उसकी जगह कोई और शब्द हो रहा है, और की जगह कोई और शब्द यूज़ होता क्या, जैसे एंड की जगह बट हुआ था, वाइल हुआ था, और क्या हुआ था भाई, एंड की जगह बट हुआ था, वाइल हुआ था, अल्सो हुआ था, स्टिल हुआ था, जैसा और की जगह क्या हो सकता है। तो और की जगह क्या क्या हो सकता है, देखो और की जगह सबसे पहले आइदर और भी हो सकता है, ये बात याद रखें, आइदर और, द स्काई इज़ ब्लू, ईदर स्काई इज़ ब्लू और स्काई इज़ क्लियर, ऐसा जब यूज़ कर रहे हैं हम, तो ईदर और आर को यूज़ कर रहे हैं, है ना। मैं अब स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ईदर स्काई इज़ ब्लू और स्काई इज़ क्लियर, इसका मतलब है कि यहाँ पे तुमने और सिंबल यूज़ करना है। अच्छा दूसरा, और की जगह और कौन सा शब्द यूज़ होता है, तो एल्स भी होता है, स्काई इज़ ब्लू एल्स स्काई इज़ क्लियर, स्काई इज़ ब्लू एल्स स्काई इज़ क्लियर, तब भी हम एल्स जब शब्द यूज़ करते तब भी वो और का ही मतलब होता है, तब भी हमने सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, तो ये वी वाला सिंबल ही यूज़ करना है। तो याद रखेंगे। तो हमारा क्या हुआ अभी, डिसजंक्शन और कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन मतलब एंड, डिसजंक्शन मतलब और, कंजंक्शन मतलब उल्टे वी का सिंबल, और डिसजंक्शन मतलब वी का सिंबल। होप यू गेटिंग दिस थिंग्स। चलो आगे भी इसकी बहुत सारी बातें हैं, उनको देखते हैं। वेल अभी देखते हैं तीसरे टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कि है निगेशन। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लेता हूँ सिंपल स्टेटमेंट। सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के बजाय क्या लिखता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट ये ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, सिंपल स्टेटमेंट मतलब एटॉमिक स्टेटमेंट का निगेशन, निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। से निगेशन करना मतलब क्या करना, निगेशन म्हणजे काय, निगेशन म्हणजे उलट
मनने, उल्टा बात करना। कभी कभी भाई बच्चे बड़े बदतमीज़ होते हैं, बड़ों से भी उल्टी बात करते हैं, तो उल्टा बोलना, जो भी बोले उसका उल्टा बोलना। विरुद्ध मनने, विरुद्ध बोलने, या फिर जो भी बोल रहा है उसका उल्टा बात करना, जो भी बोल रहा है उसको अपोज करना, उसको कहा जाता है निगेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि द स्काई इज़ ब्लू, तो तुम बोल रहे हो, तो इसका निगेशन तुम क्या लिख रहे हो, निगेशन बोल करते हो, द स्काई इज़ नॉट ब्लू, ऐसे तुम कह रहे हो। तो ये जो है ये निगेशन है, निगेशन। तो कौन से शब्द का यूज़ कर रहे हो तुम, नॉट का। अच्छा, क्या निगेशन सिर्फ ऐसे ही किया जाता? तो आंसर है नहीं 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 नहीं, निगेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं किया जाता, और एक तरीका है निगेशन का। द स्काई इज, सॉरी ऐसे लिखते, इट इज फॉल्स दैट स्काई इज ब्लू, ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट स्काई इज़ ब्लू। तो ये हुआ पहला तरीका नॉट लगा के, ये हुआ दूसरा तरीका इट इज़ फॉल्स दैट लगा के। तीसरा तरीका कौन सा है निगेशन का, तुम कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। इट इज़ फॉल्स नहीं लिखते, इट इज़ नॉट ट्रू दैट स्काई इज़ ब्लू। तो देखो तीन तरीके से तुमने निगेशन किया, एक तो नॉट लगा के, इट इज़ फॉल्स लगा के, और फॉल्स की जगह नॉट ट्रू लगा के, मतलब इट इज़ नॉट ट्रू लगा के। तो इस तरीके से तीन तरीके से तुमने निगेशन किया, तो तीनों में से कोई भी तरीका तुम यूज़ कर सकते हो फाइनल एग्जाम में। सिंबल क्या आता है इसका, सिंबल सबसे पहले तो हम सिंबल सीखते हैं ना, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट सीख रहे तब, तो सिंबल आता है इसका इस तरीके का, ऐसा, ये ऐसा सिंबल आता है। जैसे मान लो P को मैंने बोल दिया स्काई इज़ ब्लू, तो इसका निगेशन क्या आ रहा, स्काई इज़ नॉट ब्लू। तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P तो आएगा ही, बट नॉट लगा मतलब निगेशन लगा, तो ये आ रहा है। सो दिस इज़ इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये बना इसका सिंबॉलिक फॉर्म, और ये बना इसका वर्बल फॉर्म। तो कई बार तुमको ना सिंबॉलिक फॉर्म दिए जाएंगे और वर्बल पूछे जाएंगे, और कई बार वर्बल दिए जाएंगे और सिंबॉलिक तुमको पूछे जाएंगे। तो दोनों साइड से हमको बहुत इजीली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। तो समझ में आ गया निगेशन क्या है। इसका ट्रूथ टेबल भी देखते हैं, चलो ट्रूथ टेबल P, अच्छा इसमें Q है ही नहीं यार, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट, स्काई इज ब्लू का ही हम निगेशन निकाल रहे। तो दूसरे कॉलम में मैं लिखता हूँ निगेशन ऑफ P, Q क्यों लिख रहा हूँ, निगेशन ऑफ P। तो बड़ा ही बेहतरीन ट्रूथ टेबल आता है इसका। यहाँ पे लेंगे ट्रू, फिर लेंगे फॉल्स, तो P की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। और निगेशन ऑफ P, जब ये ट्रू है तब ये फॉल्स होगा, और जब ये P फॉल्स है तब निगेशन ऑफ फॉल्स होगा ट्रू। अच्छा इससे हमको एक बात और समझ रही कि T का अगर हम उल्टा करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, फॉल्स, और फॉल्स का अगर हम निगेशन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ट्रू। सो दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग वी आर गेटिंग। तो ये हुआ निगेशन। सी मैं एक बात लिख रहा हूँ अभी, ये तुमको बहुत ही दिमाग में रखनी है। निगेशन इज यूनरी ऑपरेटर। एक बार ये नेशनल लेवल के किसी एग्ज़ाम में पूछा था, बट कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर बाइनरी ऑपरेटर्स। ऐसा कैसा यार, ये यूनरी ऑपरेटर बोल रहा है और ये बाइनरी, ऐसे कैसे, यूनरी ऑपरेटर है ये और ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि कंजंक्शन और डिसजंक्शन में तुम देखो दो स्टेटमेंट थे P और Q, इन दोनों का कंजंक्शन किया तो एंड बना P एंड Q, इन्हीं दोनों का डिसजंक्शन किया तो और बना। लेकिन जब हम निगेशन निकाल रहे तो हमको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लग रही, यूनरी म्हणजे एक, बाइनरी म्हणजे दोन।
तर एका स्टेटमेंटचा आपण निगेशन काढायलो, एक ही स्टेटमेंट का हम निगेशन निकाल रहे हैं. यहाँ पे हमको दो दो स्टेटमेंट नहीं लग रहे, इसलिए निगेशन बनी कौन सा ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, और कंजंक्शन और डिजंक्शन बने कौन से ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर. यू रिमेंबर दिस. जैसे जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं ना प्लस है, एडिशन है, तो तुमको अगर बोले कि 3 की एडिशन कर, तो तुम बोलेगे भाई किसके साथ, 3 की एडिशन किसके साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, किसके साथ, तो 2 नंबर लगते हैं एडिशन करते वक्त. तो एडिशन प्लस वाला सिंबल भी कौन सा ऑपरेटर बना, बाइनरी ऑपरेटर बना. अच्छा, माइनस वाला सिंबल भी बाइनरी बना, मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल भी बाइनरी बना, डिवीजन वाला सिंबल भी बाइनरी बना. ये सारे बाइनरी बन रहे. कोई मैथ में यूनरी ऑपरेटर है, पहचान आ रहा क्या दिमाग में, बताओ. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए 2 नंबर लगते क्या, या एक ही लगता, एक ही लगता. तो स्क्वायर रूट जो है वो कौन सा ऑपरेटर बना, बताओ. स्क्वायर रूट यूनरी ऑपरेटर बना, यूनरी ऑपरेटर. समझ रहे हो. तो ये बना यूनरी ऑपरेटर और बाकी सारे बने बाइनरी ऑपरेटर्स. तो वैसे ही मैथमेटिकल लॉजिक में निगेशन है यूनरी ऑपरेटर, और कंजंक्शन और डिसजंक्शन मतलब एंड और सिंबल है बाइनरी ऑपरेटर्स. अच्छा, निगेशन के 3 तरीके, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बहुत बार देखने को मिलेगा. द स्काई इज़ नॉट ब्लू, स्काई इज़ नॉट ब्लू का ये निगेशन है किसका, स्काई इज़ ब्लू का. अच्छा, सवाल में अगर ऑलरेडी नॉट है तो, जैसे द स्काई, पी मतलब क्या है, द स्काई इज़ नॉट क्लियर. यार इसमें ऑलरेडी नॉट है, तो इसका निगेशन कैसे निकाले, निगेशन ऑफ पी. तो बस कुछ नहीं करे, द स्काई इज़ क्लियर लिख दे. समझ रहे हो. तो ये इसका निगेशन हुआ. अच्छा, कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, जैसा मान लो एक है पी मतलब x इज़ ग्रेटर देन 10 है, और इसका तुमको निगेशन निकालना है, तो क्या करोगे, बता सकते हो. x इज़ लेस देन 10 करूँ क्या, नहीं, ये सही है लेकिन उतना सही नहीं है. ये एकदम सही कब होगा पता है, जब यहाँ पे ये सिंबल डाल देंगे, क्योंकि ऊपर ना सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो हमको नीचे इक्वल टू का सिंबल लाना है. अच्छा, अगर ऐसा होगा तो मान लो p मतलब है क्या, p मतलब लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 10, और तुमको अब निगेशन ऑफ p निकालना है, तो क्या आएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 10. मैथमेटिक्स में ऐसा करना है. जैसे अब चलो मैं अगला सवाल देता हूँ, ये देखो. p मतलब अगर मान लो मैंने ले लिया 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो निगेशन ऑफ p क्या आएगा, बता सकते हो. 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा क्या, नहीं भाई, नहीं, क्योंकि ऊपर के सवाल में ये इक्वल टू का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं आएगा. अब हो रहा ये इसका परफेक्टली राइट आंसर, परफेक्टली करेक्ट. दोनों में इक्वल टू का सिंबल नहीं आना चाहिए, दोनों में से किसी एक में ही आना चाहिए. समझ रहे हो. जैसे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो. यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे नहीं आया. देखो इक्वल टू का सिंबल. बट ये ग्रेटर का लेस तो करना ही है, लेस का ग्रेटर करना है. इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा तो लाना है, होगा तो गायब करना है. ये बात याद रखें. चलो और बताता हूँ. चलो p मतलब अगर मैंने ले लिया x प्लस 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, तो निगेशन ऑफ p क्या आएगा बताओ. x प्लस 5 ये ग्रेटर दैन, लेस देन 7 का बन जाएगा ग्रेटर दैन 7. इक्वल टू यहाँ पे है इसलिए नीचे नहीं आएगा. सो दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ गेटिंग निगेशंस. समझ में आ रहा है. तो मैथमेटिकल इक्वेशन या इनइक्वालिटी के निगेशंस लेते हो, ये भी एक बात याद रखें, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी. नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिस्टेक होता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये समझ में नहीं आता हो उनको. इक्वल टू ऊपर होगा तो भी नीचे ले लेते, नहीं होगा तो भी लेते हैं. तो ये भाई थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली तुमको सॉल्व करने आएंगे. अब इसके बेसिस पे तुमको बोर्ड के बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म बनाने के, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन वाले. तो उनको कंप्लीट करें. आगे इसमें इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन भी है जिनको हम आगे देखेंगे. बट आज जितना भी हमने पोर्शन किया है उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तुमको एक्सरसाइज बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से इसको कंप्लीट करें, इस चैप्टर को. एक्सरसाइज 1.1 अगर तुम देखोगे
तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते तुम, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में वही, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन नहीं जमेंगे क्योंकि उसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ देन वाले जो है और इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले जो है उनको छोड़ के बाकी के कर सकते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम ट्रुथ वैल्यू निकालने के क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, राइट द, क्वेश्चन ऐसा है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, नीचे दिए गए वालों की ट्रुथ वैल्यू निकालो। तो उसमें वो पहला क्या बोल रहा है, पहला सवाल ऐसा है, वो लिख रहा है ऐसे, 4 इज़ ऑड और 1 इज़ प्राइम, 1 इज़ प्राइम। अब इसको कैसे सॉल्व करें यार। 4 इज़ ऑड, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 4 तो इवन नंबर है तो ये बना फॉल्स। अच्छा 1 इज़ प्राइम, क्या 1 प्राइम है? नहीं है यार, 1 प्राइम नहीं रहता, 2 प्राइम रहता है, तो ये 1 इज़ प्राइम रॉन्ग है, तो इसलिए ये भी बना फॉल्स। और बीच में और, मतलब ये आ गया और का सिंबल। तो यफ और यफ क्या आता है, वो तो भाई थोड़ा दिमाग लगाए तो 1 और मतलब प्लस और यफ मतलब ज़ीरो, यफ मतलब ज़ीरो, तो 0 + 0 के जैसा हो रहा, मतलब ये तो 0 देगा, मतलब ये देगा फॉल्स। तो इस तरीके से तुम उसमें के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते कुछ, वो भी सिर्फ कौन से एंड और वाले करो, कंजंक्शन और डिसजंक्शन वाले। इम्प्लीकेशन में इफ़ देन आता है और डबल इम्प्लीकेशन में इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है, उसको छोड़ के वो सारे सवाल तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन तुम 3rd नंबर तक के क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज के ट्राई कर सकते हो, और जो जो नहीं जमते वो पूछते चलो। वैसे मैं भी अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन भी हम उसमें कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, विल स्टॉप हियर, सी यू, बाय।